ट्रामा सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अभी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है गवर्नमेंट द्वारा। सर कोरोना में किस तरीके से कितने पेशेंट आए, कहाँ से आपके पास पेशेंट आए सर? कोरोना का ऐसा है कि लोकल और पेरी आसपास के गांव से दोनों जगह से पेशेंट थे हमारे पास, और अभी तो पेशेंट की संख्या काफ़ी कम हो गई है। सर कहीं ना कहीं कोविड को लेके डिप्रेशन में जाते जा रहा है मरीज, क्या कारण है उसका? एक्चुअल में डिप्रेशन में जाने का मरीजों का कारण ये है कि जो खबर सुनने में आती हैं, जैसे अब बहुत सारी कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं, और इस बार का जो कोविड था तो उसमें कहीं ना कहीं सबके जानने पहचानने वाले आसपास में कुछ ना कुछ कैजुअल्टीज़ ज़रूर हुई हैं। तो सबसे बड़ा दिमाग में लोगों के यही चीज़ आ रही है कि जो करीबी हैं और दूसरे लोग हैं, अब उनका जो भी रहा हो, इलाज लेने में लेट हुए या पहुंच नहीं पाए, या तो शुरू में कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं मिल पाई, तो जो अपने नोन हैं या जो परिवार में हैं तो उसकी जो कैजुअल्टीज़ हो गई, तो जो लोग ऑलरेडी उनसे मिल चुके देख चुके, अगर उनको हो गया इन्फेक्शन तो दिमाग में सीधे कहीं ना कहीं उनके वही चीज़ आ जाती है। तो सर इसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए, क्या उपचार है? अब दूसरी लहर तो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है वायरस धीरे धीरे, और लोगों को आगे क्या करना चाहिए सावधानी? देखिए मेन चीज़ काउंसलिंग है, और पूरा हम लोग अपने यहाँ पर जो भी पेशेंट रहते हैं उनको प्रॉपर तरीके से एक दवाइयाँ और उपचार के अलावा भी एक काउंसलिंग पूरी उनके जो घर के रिलेटिव हैं उनको करी जाती है कि चीज़ जो है समस्या अपनी कोविड की अलग है, पर उसके साथ ये जो मानसिक परेशानी साथ में जुड़ रही है उसके लिए भी अवेयर करते हैं कि उस चीज़ से जो भी गवर्नमेंट के पूरे और सब जगह के उनके जो चल रहे हैं कि सर आयुष्मान में किस तरीके से लोगों को अपने हॉस्पिटल में उपचार मिल रहा है? देखिए शासन द्वारा आयुष्मान है हमारे यहाँ पर, और जो मरीज आते हैं आयुष्मान के तो उनका आयुष्मान के तहत जो भी प्रक्रिया है तो उस हिसाब से उनको इलाज दिया जाता है। सर अभी तक कितने पेशेंट आए हैं आपके पास आयुष्मान से रिलेटेड? हमारे पास आयुष्मान के 2 मरीज लाभ ले चुके हैं आयुष्मान, क्योंकि आयुष्मान से अभी कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है, तो 2 मरीज लाभ ले चुके हैं आयुष्मान से, और उनका बहुत अच्छे से। सर अपने पास कोरोना जब कहर था कोरोना का, तो उस बीच में अपने पास किस एज के पेशेंट आए थे? अपने पास मतलब 30-35 से लेके और ओल्ड एज 60-70 तक के, मतलब आप ऐसा मान सकते हैं कि यंग और ओल्ड दोनों के। सर कहीं ना कहीं आपको स्टाफ की भी कमी महसूस हुई होगी इस बीच में? स्टाफ की कमी आपकी बात सही है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कुछ समस्या आई नहीं थी, और हमारे पास पूरा स्टाफ जो पुराना था उसी ने, और कुछ जो ज़रूरत हुई तो नए स्टाफ, तो स्टाफ की समस्या किसी भी तरह से नहीं आई, पर्याप्त स्टाफ था हमारे पास, अभी भी है। सर कहीं ना कहीं आप भी उस बीच में अपने घर वालों से काफ़ी दूर हो गए होंगे उस टाइम पीरियड में, तो उस बीच में आपने किस तरीके से परिवार को, इधर पेशेंट हॉस्पिटल, दोनों चीज़ें थी उसमें। बहुत अच्छा पूछा आपने। अब होता क्या है कि हमको तो चीज़ें काम करनी हैं, घर वालों को भी क्या है कि उनको भी पता है कि भाई इनको काम तो करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये रहता है कि एक तो घर पहुंचना भी ज़रूरी है, मतलब घर नहीं, अब जैसे ऐसा अगर कर सके कि घर नहीं जाए आप काम करके और जो भी टाइम है आप बाहर रुके, तो घर वालों को जो है तो एक तो कि घर पहुंचे, और दूसरा घर पहुंचने में रिस्क लेके बाहर से, और इन्फेक्शन का सोर्स जो है घर में, तो बहुत थोड़ा सा एक दिमागी रूप से कहीं ना कहीं हम लोग भी उस चीज़ से अफेक्टेड तो हुए। सर कल से भोपाल खुलने का प्रशासन द्वारा आदेश जारी किया गया है, अगर ऐसी बीमारी अगर वापस कम बैक होती है तो उसके परिणाम क्या होंगे, और किस तरीके से लोगों को बचना चाहिए? लेकिन मुझे लगता है कि इसमें केवल और केवल जो पब्लिक है, लोग हैं, जनता है, वही अपनी बचाव कर सकती है।
सरकार का काम, सरकार और पूरा जो है मीडिया, डॉक्टर पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करिए, घर में रहिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज करिए। अब वो मानना नहीं मानना पब्लिक के ऊपर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आम पब्लिक के साथ साथ कोरोना इंतज़ार तो कर रहा है खुलने का। तो खुल रही हैं चीज़ें, बहुत अच्छी है, लोग परेशान हो रहे हैं, दिक्कतें सबको कहीं ना कहीं हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब इतना कुछ आम जनता ने देख लिया है तो सतर्क जरूर रहेगी, ये मेरा विश्वास है। सर इस बीच में कोविड को हट के भी पेशेंट आपके पास आए होंगे, तो उनका इलाज किस तरीके से होगा? सर कोविड से हट के पेशेंट हमारे पास जब से गवर्नमेंट ने हमको कोविड अस्पताल का और जो पिछले महीने से अभी दिया है, तो इस दौरान नॉन कोविड पेशेंट हमारे यहाँ उपचार नहीं किए गए हैं। कितने लोग इलाज करवा के जा चुके सर कोविड? और सर एग्जैक्ट आंकड़ा जो है तो फिर भी लगभग 2 पेशेंट, दो आपका नाम बताइए। अपना मतलब दो पेशेंट उपचार के दौरान जो है 200 पेशेंट 200 पेशेंट जो है लाभ ले चुकी है। डॉक्टर साहब किस तरीके से आपने कोरोना पेशेंटों को कोई थेरेपी वगैरह देते थे या उनको मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ इस देखिए, तरीके की? जब भी हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम यही कोशिश करते हैं कि वो आत्म रूप से प्रबल, क्योंकि कोई भी बीमारी व्यक्ति की तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक वो खुद ये चीज़ नहीं सोच रहा है कि मैं ठीक कैसे हो रहा हूँ। तो उपचार तो एक जो चल रहा है साथ साथ चलता रहता है। हम कोशिश करते हैं एज स्टाफ की उसका मनोबल और बढ़ाएं और साथ में उसको इस तरह का माहौल प्रदान करें कि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर चला जाएगा। ये बताते हैं कि हमारे यहाँ से कई सारे पेशेंट देखो तुम्हारे साथ वाले ही रिकवर होकर के चले गए, तो साथ में उनको प्राणायाम, रीब्रीदिंग एक्सरसाइज, स्टीम लेना, ये सारी चीज़ें उनको प्रॉपर एक मैनर के तहत उनको देते हैं। उससे क्या होता है, पेशेंट जल्दी रिकवर करता है और अच्छा रिकवर करके स्वास्थ्य लाभ लेकर के सर कोविड में मेन्यू क्या रहता था खाने का? देखिए खाने के लिए बहुत सारी स्पेसिफिक चीज़ें इसमें गाइडलाइन में नहीं है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो सारी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहे जो शुगर को बढ़ा रही हैं, क्योंकि शुगर की कुछ दवाएं चल रही होती हैं। तो उन सब चीज़ों को छोड़ करके बाकी सारा चीज़ खा सकते हैं, प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, फल फ्रूट्स ले सकते हैं, जो सादा भोजन करने के लिए है वो सारी चीज़ें अपन खा सकते हैं। डॉक्टर साहब वैक्सीन को लेकर क्या आपका मैसेज? देखिए वैक्सीन को लेकर के मेरा सबको यही सुझाव है, प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेशन लेना चाहिए। वैक्सीनेशन के लिए जो बहुत सारी भ्रांतियां समाज में, उससे ऊपर उठ करके ये सोचना चाहिए कि वैक्सीनेशन हर व्यक्ति को लेकर के हम अपने आप को कम से कम मेंटली रूप से तो ये समझ पाएंगे कि हमने वैक्सीन ले लिया है, और वैक्सीन हर व्यक्ति को लगवाना चाहिए। एज ए पॉसिबल जितना जल्दी हो सके सबको लगाना चाहिए। गवर्नमेंट इस चीज़ की प्रॉपर व्यवस्था कर रही है, उसके लिए हम इस चीज़ को जल्द से जल्द करवाना चाहिए। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम विकास तिवारी।